हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज का चैप्टर है 14। चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर का नाम है आइए लुगत देखें। इसमें एक सबसे कठिन वर्ड आपको जो मिलेगा लुगत, जिसको बोलते हैं हिंदी में शब्दकोश और इंग्लिश में बोलते हैं डिक्शनरी। तो इस चैप्टर की रीडिंग मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आइए लुगत देखें लिख कर सर्च बार में और लिखें उर्दू विषया, तो वो मिल जाएगा, या फिर मैं उसका लिंक जो है उसकी इस चैप्टर की रीडिंग प्रैक्टिस की लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है गाइस, ये उस्ताद हैं अब्र अब्तर अब इब्न। तो गाइस, ये उस्ताद हैं, ये बच्चे हैं नन्हे मुन्ने अकल के कच्चे। तो गाइस शुरू करते हैं। तो आज हम वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी सॉल्यूशन एक्सरसाइजेज हैं इसमें सबका सॉल्यूशन होगा। ठीक है गाइस, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। लफ्ज़ और मायने। ठीक, तलबा, तलबा बोलते हैं इल्म हासिल करने वाले या तालिब की जमा। तालिब बोलते हैं मांगने वाला, ठीक है, लेने वाला। ठीक, हुर्फ तहज्जी, हुर्फ तहज्जी बोलते हैं हुर्फ हिज्जा, यानी मसलन अलिफ बे पे ते वगैरह वगैरह। ठीक, जैसे इंग्लिश में होता है ABCD और हिंदी में होता है छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऊ आ ई ए आई ओ औ अंग, बहुत सारे हैं। ठीक, तो गाइस यह है तख्ता स्याह। स्याह बोलते हैं काला को, तख्ता बोलते हैं बोर्ड को, तो ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ठीक, जिस पर हम लिखते हैं और क्लास में ये होता है। मात, मात यानी हार या शिकस्त। मार यानी सांप, मार यानी सांप। ठीक है, उसके बाद गाइस माश यानी उड़द की दाल। ठीक गाइस, मुब्तला यानी घिरा हुआ या गिरफ्तार। ठीक गाइस, मुबश्शिर बोलते हैं गाइस खुशखबरी देने वाला। काफिला बोलते हैं गाइस मुसाफिरों का ग्रोह या कारवां। अब्र बोलते हैं अब्र। ठीक गाइस, अब्र बोलते हैं बादल। ठीक है गाइस, अबतर बोलते हैं बदहाल। इब्न बोलते हैं बेटा। ठीक है, इब्न बेटा। तो गाइस अब ये ख़ास चीज़ पढ़ लें जो कि होता है बुक में चैप्टर के लास्ट में। मुताल्ले यानी स्टडी के दौरान बाज़ यानी कुछ ऐसे नए अल्फाज सामने आते हैं जिनके मायने हमें मालूम नहीं होते। ऐसी किताब जिसमें किसी ज़बान के अल्फाज यानी वर्ड्स और उनके मायने दर्ज हों यानी लिखे हों, दर्ज माने लिखा हो, उसे लुगत कहते हैं यानी डिक्शनरी, लुगत। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप समझ रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। से हम किसी नए लफ्ज़ के मायने मालूम कर सकते हैं। इस सबक में बताया गया है कि लुगत में नए अल्फाज कैसे तलाश किए जाएं ताकि हमें उनके मायने मालूम हो सकें। तो गाइस ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिक्शनरी यूज़ करना है उर्दू की। ठीक है, तो उर्दू डिक्शनरी यूज़ करने के लिए आपको अलिफ से बड़ी ए तक मालूम होना चाहिए और उसका यूज़ मालूम होना चाहिए और पढ़ना भी आपको आना चाहिए पहले से। ठीक है, तभी आप देख पाएंगे। चलिए सोचिए, बताइए और लिखिए, यानी कि ये है क्वेश्चंस, इसका हम आंसर देंगे। ठीक है, पहले 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लीजिए। अब हम बात करते हैं गाइस, ये लाकर, क्या लाकर, कॉपी लाकर। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं ये है पहला सवाल। सवाल नंबर 1, उस्ताद ने फैयाज़ को किस बात की मुबारकबाद दी। जवाब है गाइस, फैयाज़ के उर्दू मज़मून में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, जिसके लिए फैयाज़ को इनाम के तौर पर एक किताब स्कूल के सालाना जलसे में दी गई। ठीक है, और इसी बात पर उस्ताद ने फैयाज़ को मुबारकबाद दी। ठीक है, इस चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहानी आगे क्या है। सवाल नंबर 2 है, आपकी दरसी किताब के हर सबक के बाद, ठीक है, जो अल्फाज और मायने दिए गए हैं उनमें और लुगत में क्या फ़र्क है, यानी कितना डिफरेंस है। तो जाहिर है बहुत फ़र्क होता है। जवाब है बहुत फ़र्क है, कौमा। हमारी किताब हर सबक में आने वाले नए अल्फाज के मायने लिखे जाते हैं, यानी जो इस बुक में भी देखा आपने, मैंने अभी अल्फाज मायने सुनाए थे, तो ये नए अल्फाज या जो भी उनको लगता है कि आपको इसके मायने ना मालूम हो वो लिखते हैं। लेकिन लुगत यानी डिक्शनरी में, ठीक है, में बहुत से अल्फाज के मायने होते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर दूसरा देख लीजिए। सवाल नंबर दूसरा देख लीजिए भाई, दूसरा कह रहा हूँ यार, तीसरा। हुर्फ तहज्जी का तरतीब से याद होना क्यों ज़रूरी है। हुर्फ तहज्जी यानी अलिफ बे पे बड़ी ए तक, है ना, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
जवाब है हुर्फ तहजी का तरतीब से याद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लुगत, गाइस ये थोड़ा पानी पड़ गया था पसीने का तो वही ये ख़राब हो गया। लुगत आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा है, ठीक है, ऐसे ही लिखा है ये भी। लुगत में किसी भी लफ्ज़ के मायने देखने के लिए हुर्फ तहजी के हिसाब से ही मायने लुगत में लिखे होते हैं, या हुर्फ तहजी के हिसाब से ही हमें उसके मायने मालूम होते हैं, या उसमें हमें देखना होता है। तो गाइस ये सवाल और जवाब ये है ना, अपनी तरफ से भी आप थोड़ा बहुत तरमीम कर सकते हैं। तरमीम बोलते हैं चेंज कर सकते हैं, कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद गाइस देखिए यह है सवाल नंबर 4, सुल्तान मंजिल। ये एक वर्ड है सुल्तान मंजिल, है ना। लोग अपने घर के नाम भी लिखवाते हैं जैसे कि ज़िया मंजिल या ज़िया हाउस, उसी तरीके से सुल्तान मंजिल। अब यहाँ पे में यानी इस वर्ड में, ये एक वर्ड हो गया कंपाउंड में, लफ्ज़ मंजिल के क्या मायने हैं, ठीक है। जवाब है सुल्तान मंजिल में लफ्ज़ मंजिल यानी ये जो मंजिल है इसका यानी मंजिल के मुंदरजा झेल मायने हैं। मुंदरजा झेल यानी फॉलोइंग यानी नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो लफ्ज़ हम देखते हैं गाइस, लफ्ज़ है मंजिल, मायने है, ठीक है गाइस। उतरने की जगह कॉमा दिया है, यानी कि जितना कॉमा है उतना अलग अलग मायने हैं। मायने उतरने की जगह, रहने की जगह, मुसाफिर खाना, और आखिरी है गाइस सराय। मंजिल के देखिए 4 मायने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, अगला देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है गाइस। तो ये हमने कर लिया, क्या मायने हैं ये था। अब देखिए तस्वीरों को, ये कहते हैं तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ठीक है जी, गौर से देख लिया। अब हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें। बच्चे लुगत देख रहे हैं, लुगत यानी कि डिक्शनरी। डाकिया खत बांट रहा है आ रहा है, ठीक है इसमें। तो इसमें यही गौर से देखने पे है, रहे हैं, रहा है। औरत कपड़े सी रही है ना। उस्ताद तख्ता स्याह पर लिख रहा है यानी ब्लैक बोर्ड पर रहे हैं। तो इस तरीके से रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है गाइस। तो यह इस पे ही कोई बात हुई होगी, तो देखते हैं आगे क्या बात हुई है, ठीक है। तो देखिए इन तस्वीरों में बच्चे, डाकिया, औरत, यानी जो तस्वीर है इसमें बच्चे हैं, डाकिया है, औरत है, उस्ताद है, काम कर रहे हैं, ये सब फाइल हैं, ठीक है। नीचे अब देखिए, हाँ मेन चीज़, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। फाइल यानी डूअर फाइल, डूअर सब्जेक्ट, डूअर फाइल, ठीक है। नीचे दी हुई तस्वीरों को देखकर फेल और फाइल लिखिए, ठीक है इस। तो मैं बता देता हूँ, फेल है फेल यानी काम, फेल है बर्तन बन रहा है, और फाइल है कुम्हार, ठीक है। बर्तन बना रहा है, बर्तन बना रहा है, फाइल कौन बना रहा है, ये है आपका कुम्हार। अब देखिए फेल क्या हो रहा है, नाच रही है, फाइल लड़की, ठीक है। अतः नाच रही लिख ही देते हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें, नाच रही है, फाइल कौन है यानी लड़की है, काम करने वाली। और इसमें लिख देते हैं बर्तन बना रहा है, फाइल है कुम्हार। कुमार मत कहना गाइस, कुम्हार होता है, ठीक है, सही लफ्ज़ जो होता है। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में भी पढ़ देते हैं गलती से। लड़की है। अब देखिए गाइस इसमें देख रहे हैं एक औरत है, कपड़े सी रही है। फेल क्या है यानी काम क्या है, कपड़े सिल भी कह सकते हैं, सिल रही है। मैं है ऐसा कह रहा हूँ गाइस ताकि आपको थोड़ा सा नयापन लगे, ना मैं है भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ट्विस्ट लाने के लिए बोलता हूँ कभी कभी इस तरीके से। फाइल कौन है, औरत, हालांकि औरत भी कह सकता हूँ, मैं औरत कह रहा हूँ जानबूझ के, थोड़ा सा मज़ा आए। तो औरतिया जो है ना ये कपड़े सिल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस इसमें क्या है, ये बचवा है ना, बचवा कौन है, ये लड़का पढ़ रहा है, पढ़, और रे और छोटी है अलिफ रहा, और है और बड़ी ये ज़बर है। ज़बर ज़ेर देखिए यहाँ पे लगाते नहीं, मैंने कहा था ना आपसे एक बार कि ज़बर ज़ेर पेश जो है गाइस बचपने में लगता है, यानी कि बचपन का पढ़ाई, मैं बचपन का कुछ और नहीं कहना चाह रहा, दैट वेरी वेल। पढ़ रहा है, अच्छा कौन है, लड़िका, लड़िका भी बोलते हैं कहीं कहीं, ये लड़का होता है असल वर्ड जो है। तो गाइस देखिए फेल क्या है, यह क्या कर रहा है, नहा रहा है, नहा रहा है कौन, लड़का। यहाँ पे काम नाम भी ले सकते हैं, हामिद है ना, सामिद, रामू, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, बहुत सारे नाम है हमारे पास। उसके बाद गाइस यहाँ देखते हैं आगे, दैट वेरी वेल।
तो भैया नीचे लिखे हुए लफ्ज़ मैंने कह दिया, अल्फाज लिखा है, लुगत में जिस तरतीब से आते हैं उसी तरतीब में लिखिए। तो गाइस ये लिखा है अलिफ, तो ये अब्र लिखेंगे। बे कहाँ है गाइस, अलिफ बे पे, तो इस तरीके से अब्र हदफ सराय। उसके बाद चौथा है लुगत, पांचवा है मजमून, और छठा होगा मेरे भाई, ठीक है, छठा कौन सा होगा, मंजिल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस लिख दीजिएगा आप इसमें, है ना। अब गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम यह बताना चाहते हैं, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। तो मुज़क्कर है काफ़िला, इनाम, हुर्फ, तख्ता स्याह, ठीक है, सवाल और लफ्ज़, ठीक है ना, ठीक है। तो गाइस ये है, क्या है, मुज़क्कर यानी कि मेल, जो कहता है ना लड़का और लड़की, तो लड़का मुज़क्कर है, लड़की मुअन्नस है। अब इस तरीके से गाइस देखिए, उर्दू, तरतीब, मुबारक, जमात, किताब और मंजिल, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है उर्दू, मंजिल, काफ़िला, किताब, इनाम, मुबारकबाद, तरतीब, लफ्ज़, हुर्फ, जमात, सवाल, तख्ता स्याह, ठीक। बहरहाल अब गाइस देखिए वो तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। तो गाइस यह कहते हैं कि और भी तस्वीर दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, तो मैंने लिखे हैं कुछ। तो देखिए मैं लिखता हूँ इसको, फिर शुरू करता हूँ कार्यक्रम। तो गाइस हमने जो लिखा है ये पहला सेंटेंस है ना, इन्होंने कहा है ना दो दो जुमले लिखिए। तो पहला जुमला है उस्ताद पढ़ा रहे हैं, है ना, अपनी तरफ से लिख सकते हैं, उस्ताद जमात में पढ़ा रहे हैं, उस्ताद क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर लिख कर पढ़ा रहे हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। उस्ताद ने घर के लिए काम दिया यानी होमवर्क दिया, ठीक। तो होमवर्क सबको मिलता है, जिसको नहीं मिलता है वो स्कूल नहीं आता है, इसका मतलब यही है। तो गाइस ये देखिए इधर भी लिख देता हूँ फटाफट। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं इस किताब में, है ना, बच्चे उस्ताद की बात गौर से सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। बच्चों ने उस्ताद से सवाल का जवाब समझा, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बात है, मुझे बहुत खुशी हुई बात सुनकर। लुगत में कभी अल्फाज के मायने होते हैं, और सॉरी सभी सभी, है ना, लुगत में सभी अल्फाज के मायने होते हैं। मेरे पास भी एक लुगत है, ठीक है। अब उसके बाद गाइस देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए, वाहिद का मतलब यही है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। जमा और वाहिद, तलबा का तालिब इल्म, असबाक का सबक, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ साफ साफ सबक, अल्फाज का लफ्ज़, ये दिख रहा है आपको आसानी से, ठीक है, सवालात का सवाल, मज़ामीन का मज़मून, ठीक है, नहीं हो तो ऐसे देखिए, ठीक है, लुगात का लुगत, ऐसे देखिए, लुगत तो कई बार आया है चैप्टर में भी। मनाजिल का मंजिल, तो देखिए मीम नून जाल और लाम, मंजिल मैंने लिखा भी है, ठीक है। और मालूमात का मालूम, कुछ लोग मालूमा भी बोलते हैं, तो बहरहाल दोनों चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिए इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अखबार से 5 अल्फाज चुनिए और लुगत में उनके मायने तलाश करके लिखिए। तो गाइस हमने देखिए लिख दिया है। दर्द का मतलब तकलीफ़ है, वाहिद का मतलब एक है, ज़रा का मतलब कम है या थोड़ा सा, मैकदा यानी शराब खाना, सौदागर का सौदा करने वाला, ठीक है। और गाइस यहाँ कहानी ख़त्म होती है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।